लोग आपके लिए कंप्लीट यूपी जीके की सीरीज लेकर आए हैं। ट्रस्ट मी, इस सीरीज को करने के बाद आप यूपी जीके के 90% क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। इस सीरीज को हम 50-50 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कवर करेंगे ताकि लेक्चर्स बोरिंग ना लगे। फिर चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सीधा आते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न 1, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? हाँ, तो इसका सही उत्तर है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। करेक्ट। और वो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि नेपाल के साथ हमारी 579 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राइट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 2, यूपी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है और हापुड़ का सिर्फ 660। और यूपी जो है वो देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सर्वाधिक सीमा वाला मतलब 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? इसका उत्तर है सोनभद्र। हाँ, सोनभद्र एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगता है। वहीं सहारनपुर जो है वो 3 राज्यों से लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? इसमें मोर शामिल नहीं है। बिल्कुल। तथ्य ये है कि इसमें अवध के मुस्लिम शासन की प्रतीक मछलियां हैं और श्री राम का प्रतीक तीर धनुष है, पर मोर नहीं है। अब प्रश्न 5, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ललितपुर। राइट। यूपी की सबसे लंबी सीमा एमपी से ही लगती है और ललितपुर में ही वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, राजनीतिक सीटें लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31। हाँ, जो कि देश में सर्वाधिक है। और विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 7, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही उत्तर है सुचेता कृपलानी। और ये किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। एक फैक्ट और, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। बिल्कुल। अब प्रश्न 8 मिट्टी से जुड़ा है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, उसे क्या कहते हैं? उसे बांगर कहते हैं। राइट। खादर नई उपजाऊ मिट्टी होती है और जो भाबर है वो कंकड़ पत्थरों वाली पट्टी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 9, तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हैं? गन्ना और धान। हाँ, क्योंकि ये क्षेत्र दलदली और नम होता है तो अधिक पानी वाली फसलें यहाँ बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10, सबसे ऊंची चोटी अमसोत चोटी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है शिवालिक श्रेणी में, जो सहारनपुर में है। बिल्कुल। और इसकी ऊंचाई 957 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। राइट। ये 1968 में स्थापित हुआ था। फिर 1977 में इसे नेशनल पार्क और 1987 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। प्रश्न 12, सबसे पुराना अभयारण्य यूपी का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। करेक्ट। ये 1957 में चंदौली में बना था। और सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य महावीर स्वामी है, जो ललितपुर में है। अब प्रश्न 13, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है हस्तिनापुर। हाँ, और ये काफी बड़ा है। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा जिलों में फैला हुआ है। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। राइट। इसका नया नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है और 2019 में इसे रामसर स्थल भी घोषित हुआ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 15, रामसर स्थल संत कबीर नगर का रामसर स्थल कौन सा है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बिल्कुल। इसे 2022 में घोषित किया गया। इसके अलावा गोंडा में पार्वती अर्गा है और हरदोई में सांडी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, चौथा बाघ अभयारण्य यानी रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये चित्रकूट और बांदा में है। करेक्ट। और अब यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17, लोक नृत्य 108 दीपकों वाला चरकुला नृत्य कहाँ का है? ये ब्रज क्षेत्र का है। हाँ, और ये होली के तीसरे दिन महिलाओं द्वारा किया जाता है। बिल्कुल।
प्रश्न 18 भी नृत्य से है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला राई नृत्य कहाँ का है? इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड। राइट। सरसों के दाने की तरह बहुत तेज घूमने के कारण इसका ये नाम पड़ा। अब प्रश्न 19, अवध का नृत्य। भगवान राम के स्वागत में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? इसका उत्तर है ढेडिया नृत्य। करेक्ट। और ये दशहरे या दीपावली के अवसर पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20, लोकगीत। सावन में गाए जाने वाले कजरी की उत्पत्ति कहाँ हुई? इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में हुई। बिल्कुल। राजा कांतित की बेटी कजली की याद में ये महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक विरह या श्रृंगार गीत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21, वीर गाथा, आल्हा गाथा गीत कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का है। हाँ, ये आल्हा और ऊदल की वीर गाथा है जो विशेष रूप से बरसात के मौसम में गाई जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 22, घराना। लखनऊ घराना का विकास किसके दरबार में हुआ? सही उत्तर है नवाब वाजिद अली शाह। राइट। पंडित बिरजू महाराज और बेगम अख्तर इसी घराने से थे। प्रश्न 23, वादक। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई और किशन महाराज के तबले का घराना कौन सा है? बनारस घराना। बिल्कुल। और गिरिजा देवी और सितारा देवी भी इसी घराने से हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24, मेलों का सही सुमेलन क्या है? नौचंडी मेला मेरठ में, बटेश्वर आगरा में और देवा शरीफ बाराबंकी में। करेक्ट। तथ्य ये है कि नौचंडी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और बटेश्वर एक पशु मेला है। नेक्स्ट प्रश्न 25, उत्सव। सुलह कुल उत्सव कहाँ होता है? इसका उत्तर है आगरा। हाँ, ये मुगल काल की, विशेषकर अकबर की धर्मनिरपेक्ष परंपरा का प्रतीक है। बिल्कुल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 26, मेला। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? ये सहारनपुर में लगता है। राइट, जो यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। और यहाँ देवबन में बालासुंदरी मेला भी लगता है। प्रश्न 27, होली। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना और नंदगांव में। बिल्कुल। बरसाना राधा रानी की जन्मस्थली है और मथुरा में कंस मेला भी लगता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 28, यूनेस्को। कुंभ मेले को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? सही उत्तर है 2017। हाँ, प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ लगता है और आगामी महाकुंभ 2025 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 29, कला। सांझी कला जो एक स्टेंसिल आर्ट है वो कहाँ लोकप्रिय है? ब्रज क्षेत्र में। करेक्ट। ये पितृपक्ष में बनाई जाती है और राधा कृष्ण के प्रेम की प्रतीक है। बिल्कुल। अब प्रश्न 30, वास्तुकला। गुप्त काल का पकी ईंटों का भीतर गांव मंदिर कहाँ है? इसका सही उत्तर है कानपुर। राइट। इसका शिखर आज भी सुरक्षित है और कानपुर में आधुनिक जेके मंदिर भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 5वीं शताब्दी में निर्मित भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाने वाला दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प है ए, भीतरगांव कानपुर, बी, देवगढ़ ललितपुर, सी, कालिंजर बांदा या डी, सारनाथ वाराणसी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, देवगढ़, जो कि ललितपुर में है। हाँ, ललितपुर। बिल्कुल। और देखिए, एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है कि ये गुप्तकालीन नागर शैली और पंचायतन शैली का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, पंचायतन शैली मतलब बीच में मुख्य मंदिर और चारों कोनों पर छोटे मंदिर है ना? एकदम सही। और एक और फैक्ट नोट कर लीजिए कि ललितपुर में ही महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य भी है। अरे वाह, ये अच्छा रिवीजन पॉइंट है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किस शर्की शासक ने करवाया? ऑप्शंस हैं ए, सुल्तान महमूद शाह शर्की, बी, हुसैन शाह शर्की, सी, इब्राहिम शाह शर्की या फिर डी, मुबारक शाह शर्की। इसका सही जवाब है विकल्प सी, इब्राहिम शाह शर्की। इब्राहिम शाह शर्की, राइट। हाँ, और इसका निर्माण 1408 में हुआ था। ये शर्की स्थापत्य शैली का मतलब बिना मीनार वाली मस्जिद का बहुत शानदार उदाहरण है। इब्राहिम शाह ने एक और मस्जिद बनवाई थी, झंझरी मस्जिद। ये बिना मीनार वाली बात बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक पॉइंट है एग्जाम के लिए। अक्सर मस्जिद सुन के दिमाग में मीनार ही आती है। खैर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। ये स्मारकों का मिलान करना है। सूची 1 में है बड़ा इमाम बाड़ा, एतमाउद्दौला का मकबरा, पंचमहल और कार्नवालिस की कब्र। हाँ, और इसके ऑप्शंस के हिसाब से जो सही कूट है वो है विकल्प ए, यानी ए का 3, बी का 1,
सी का 2 और डी का 4। मतलब बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। बिल्कुल। 1784 में आसफ-उद-दौला ने इसे अकाल राहत के लिए बनवाया था और एतमौद-दौला, जिसे बेबी ताज कहते हैं, वो नूरजहां ने बनवाया था। ये पहली पूरी तरह संगमरमर से बनी इमारत है। और पंचमहल तो फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर ने बनवाया था। जी हाँ, और कानवालिस की कब्र गाजीपुर में है। 1805 में उनकी मृत्यु वहीं हुई थी। गाजीपुर वाला सवाल तो बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में। चलिए क्वेश्चन 34 पर आते हैं। रूमी गुरवाजा, जिससे यूपी सरकार का प्रतीक चिन्ह प्रेरित है, वो कहाँ है और किसने बनवाया? ऑप्शंस में आगरा, फैजाबाद, लखनऊ और जौनपुर के शासकों के नाम हैं। इसका सीधा सा उत्तर है विकल्प सी, लखनऊ। इसे भी आसफ-उद-दौला ने ही बनवाया था। वही अकाल राहत वाले टाइम पर। जी हाँ, 1784 में। ये अवधी वास्तुकला का मतलब एकदम शानदार उदाहरण है और इसे तुर्किश गेट भी कहते हैं। तुर्किश गेट, ये नाम याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मतलब IISR कहाँ स्थित है? ए शाहजहांपुर, बी कानपुर, सी लखनऊ या डी मुरादाबाद? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, लखनऊ। लखनऊ में तो और भी कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ना? बिल्कुल। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा CDRI मतलब केंद्रीय औषधि अनुसंधान और NBRI राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान भी लखनऊ में ही है। और यूपी तो वैसे भी गन्ना उत्पादन देश में नंबर 1 है, तो ये सवाल बनता ही है। अब क्वेश्चन 36 देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ए नोएडा, बी गाजियाबाद, सी लखनऊ या डी कानपुर? इसका भी सही जवाब विकल्प सी, लखनऊ ही है। अरे वाह, लगातार 3 सवालों का जवाब लखनऊ। हाँ, और सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। ये MSME सेक्टर की ग्रोथ के लिए एक शीर्ष निकाय है। और वैसे लखनऊ की बात हो ही रही है तो बता दूं कि इसे 2025 के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा भी मिला है। मतलब प्रशासन के साथ साथ स्वाद और खाने पीने का भी पूरा सेंटर है लखनऊ। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन 37 पे चलते हैं। सरसाई नावर झील, जिसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, किस जिले में है? ए इटावा, बी मैनपुरी, सी रायबरेली या डी हरदोई? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, इटावा। इटावा, राइट। और अभी यूपी में टोटल कितने रामसर स्थल हैं? वर्तमान में यूपी में कुल 10 रामसर स्थल हैं। ये नंबर याद रखना जरूरी है। इसके अलावा मैनपुरी में समन पक्षी अभयारण्य और हरदोई में सांडी पक्षी अभयारण्य है। बिल्कुल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन 38। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहां 1931 की वो ऐतिहासिक घटना हुई थी, उसका पुराना नाम क्या था? ए मिंटो पार्क, बी अल्फ्रेड पार्क, सी विक्टोरिया पार्क या डी एलन पार्क? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अल्फ्रेड पार्क। जहां 27 फरवरी 1931 को आजाद जी ने खुद को गोली मारी थी। एकदम सही। ये 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड के लिए बना था। और प्रयागराज के कुछ और महत्वपूर्ण स्थल भी याद रखने चाहिए, जैसे खुसरो बाग और आनंद भवन। बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर। क्वेश्चन 39। यूपी में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? ए 15, बी 16, सी 17 या डी 18? इसका सही जवाब है विकल्प सी, 17। राज्य में कुल 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। तो 17वां नगर निगम कौन सा है? 17वां जो सबसे नया नगर निगम है वो शाहजहांपुर है, जिसे 2018 में दर्जा मिला। और अगर 18वें सबसे नए मंडल की बात करें तो वो अलीगढ़ है। 2008 में बना था वो, राइट। चलिए अब संस्कृति और कला वाले हिस्से पर चलते हैं। क्वेश्चन 40। मिर्जापुर और सोनभद्र में खरवाड़ जनजाति द्वारा फसल कटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है? ए धुरिया, बी कर्मा, सी छोलिया या डी पाई डंडा? सही उत्तर है विकल्प बी, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य, ये तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है ना? हाँ, ये प्रकृति पूजा और अच्छी फसल से जुड़ा है। इन्हीं जिलों में एक चौलर नृत्य भी होता है जो वर्षा और फसल के लिए है, जबकि धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय का है। प्रजापति मतलब कुमार समुदाय, सही है। अगला सवाल क्वेश्चन 41। जोगनी नृत्य, जिसमें पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नाचते हैं, ये किस त्योहार पर होता है? ए होली, बी रामनवमी, सी दिवाली या डी रक्षाबंधन? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रामनवमी। रामनवमी पर, मतलब ये अवध का होगा। बिल्कुल, ये अवध का धार्मिक लोक नृत्य है। इसमें पुरुष साधुओं और महिलाओं का रूप धरकर भगवान राम की भक्ति में नृत्य करते हैं। बहुत ही अद्भुत परंपरा है ये। चलिए अब क्वेश्चन 42 की ओर बढ़ते हैं।
बांदा जिले का कालिंजर का किला किस लिए प्रसिद्ध है? ए, सबसे पुराने और मजबूत किलों में से एक, बी, अकबर का जन्मस्थान, सी, 1857 का केंद्र, या डी, ताजमहल का पूर्व रूप? सही उत्तर है विकल्प ए। ये भारत के सबसे पुराने और मजबूत किलों में गिना जाता है। और यहीं पर 1545 में वो तोपखाने वाला विस्फोट हुआ था ना? जी हाँ, 1545 में उसी विस्फोट में शेरशाह सूरी की मृत्यु यहीं हुई थी। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर कालिंजर मेला भी लगता है। शेरशाह सूरी वाला फैक्ट बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब क्वेश्चन 43 देखते हैं। सूर सरोवर, जिसे कीठम झील भी कहते हैं और जो 2020 में रामसर साइट बनी, ये कहाँ है? ए, मथुरा, बी, आगरा, सी, अलीगढ़, या डी, इटावा? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आगरा। आगरा में? तो ये पक्षी विहार भी है क्या? हाँ, 1991 में इसे पक्षी विहार स्थापित किया गया था। और आगरा से जुड़े दो और फैक्ट्स याद रखिए कि यहाँ फरवरी में ताज महोत्सव और राम बारात का आयोजन होता है। राम बारात और ताज महोत्सव दोनों बहुत पॉपुलर हैं। अब क्वेश्चन 44। अभी थोड़ी देर पहले हमने गैस्ट्रोनॉमी की बात की थी, तो सवाल वही है। यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी 2025 में यूपी का कौन सा शहर शामिल हुआ है? ए, वाराणसी, बी, आगरा, सी, लखनऊ, या डी, कानपुर? इसका उत्तर तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, विकल्प सी, लखनऊ। हाँ, अवधी व्यंजन, कबाब और बिरयानी के लिए। बिल्कुल। ये भारत का दूसरा शहर है हैदराबाद के बाद जिसे ये सम्मान मिला है। इससे पहले वाराणसी को 2015 में संगीत के लिए शामिल किया गया था। वाराणसी संगीत के लिए और लखनऊ स्वाद के लिए। एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 45 पर। सलखन जीवाश्म पार्क, जो लगभग 140 करोड़ वर्ष पुराने फॉसिल्स के लिए जाना जाता है, वो कहाँ है? ए, मिर्जापुर, बी, सोनभद्र, सी, चंदौली, या डी, प्रयागराज? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सोनभद्र। बाप रे, 140 करोड़ वर्ष पुराने फॉसिल्स। हाँ, ये दुनिया के सबसे पुराने संरक्षित जीवाश्म स्थलों में से एक है और 2025 के लिए यूनेस्को की टेंटेटिव मतलब संभावित सूची में भी शामिल है। और सोनभद्र तो खनिज और वन संपदा के लिए भी बहुत फेमस है। चलिए अब क्वेश्चन 46 पर आते हैं। संगीत घरानों से किराना घराना, जिससे पंडित भीमसेन जोशी जुड़े थे, इसके संस्थापक कौन हैं? ए, हाजी सुजान खान, बी, उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, सी, पंडित राम सहाय, या डी, इनायत हुसैन खान? सही उत्तर है विकल्प बी, उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद अब्दुल वाहिद खान। किराना घराना नाम शामली के कैराना से पड़ा है ना? एकदम सही। शामली जिले के कैराना कस्बे से इसका नाम पड़ा। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्री भी यहीं से हैं। और अगर हम आगरा घराने की बात करें तो उसके संस्थापक गग्गे खोदा बख्श माने जाते हैं। इन घरानों के नाम और उनके संस्थापकों को तो किसी लॉजिक या शॉर्ट ट्रिक से ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ये। अब क्वेश्चन 47 देखते हैं। नकटा लोकगीत जो हास्यप्रद है और दूल्हे की कमियों का मजाक उड़ाता है, ये कहाँ का है? ए, ब्रज, बी, रुहेलखंड, सी, अवध, या डी, पूर्वांचल? इसका सही जवाब है विकल्प सी, अवध। अवध में शादियों में गाया जाता है ये? हाँ, विवाह के अवसर पर महिलाएं से गाती हैं। अवध के कुछ और प्रसिद्ध गीत हैं सोहर और बधाई गीत, जबकि रुहेलखंड में लावनी और बेहतरबील जैसे लोकगीत गाए जाते हैं। सोहर और बधाई गीत तो बहुत सुने हैं। अब क्वेश्चन 48 पर आते हैं, जो भूगोल से है। चंबल, बेतवा, केन और सोन, ये नदियां यूपी के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं? ए, भाभर तराई, बी, गंगा यमुना मैदान, सी, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, या डी, विंध्य श्रेणी? सही उत्तर है विकल्प सी, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जिसे बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। मतलब ये प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी हिस्सा है। बिल्कुल। यहाँ की जमीन पथरीली है और वर्षा कम होती है, इसलिए मुख्य फसलें वही हैं जिनमें कम पानी लगता है, जैसे ज्वार, बाजरा, चना और तिलहन। मिट्टी और पानी का सीधा असर फसलों पर दिखता है। अब क्वेश्चन 49 पर चलते हैं। कजली महोत्सव, जो आल्हा उदल की वीरता का पर्व है, कहाँ मनाया जाता है? ए, झांसी, बी, महोबा, सी, मिर्जापुर, या डी, जालौन? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, महोबा। आल्हा और उदल महोबा के सेनापति थे। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कजरी और कजली में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। देखिए, कजरी महोत्सव जो कि एक गीत है, वो मिर्जापुर में होता है, लेकिन कजली जो वीरता का पर्व है वो महोबा में मनाया जाता है। और एक और फैक्ट,
महोबा यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। कजरी मिर्जापुर और कजली महोबा, ये अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम आ गए हैं आज की क्लास के आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन 50, यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी पहली राजभाषा बनी, तो उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया? ए 1977, बी 1989, सी 1992 या डी 1999? इसका सही जवाब है विकल्प बी 1989। मतलब 1947 से हिंदी पहली राजभाषा थी और 1989 में उर्दू दूसरी बनी। जी बिल्कुल, और ये दोनों ही भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल हैं। आप लोगों को ये सेशन, ये हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और ऐसे ही करके हम यहाँ पे पूरा यूपीजीके, कंप्लीट यूपीजीके खत्म करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट में और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ में। कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपके एग्जाम के लिए, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में।